have a brother? Okay, I can't understand. कैसा हो सकता भाई उसका? Because she is a mere girl. उन अकलौती बेटी है. Mere daughter, mere son अकलौते को बोलते हैं. है तरह बाज़ वक़्त. अब मेरे भाई बहन मैं अकलौता नहीं हूँ. जो अकलौते जिसको बोलते हैं mere, M-E-R-E, mere son मतलब अकलौता बेटा. Mere daughter अकलौती बेटी. तो मैं बोल रहा हूँ सीमा is a mere daughter. How does Shima have a brother? कैसा है भाई सीमा का? Last one. Why does Shima not have a brother? क्यों नहीं है भाई उनका? ओके, ये दो भी एग्जाम्पल थे हमारे सिंगुलर के. 10 थे, दोनों भी. सीमा भी सिंगुलर थी और जो इससे मेरा नाम किसका था नाम वो टॉम, दोनों भी सिंगुलर थे. अब आ गया ये प्लूरल है यहाँ पे. यू प्लूरल है ना हमेशा. तो यू हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश. आपको इंग्लिश में दिलचस्पी है. अब ये बोलना है आपको इंग्लिश में दिलचस्पी नहीं है. यू डू नॉट हैव और यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश. अब सवाल करना है क्या आपको इंग्लिश में दिलचस्पी है? डू यू हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश? डू यू हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश में दिलचस्पी नहीं है? डू यू नॉट हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश में दिलचस्पी नहीं है? अब पूछ रहे कब है आपको. व्हेन डू यू हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश? कब है? ओके, क्यों नहीं है? व्हाई डू यू नॉट हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश? ओके, वन मोर थिंग. टुमारो इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. टुमारो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन. हम जो पढ़ रहे क्वेश्चनिंग ये पूरे को एक साथ यूज करना है. आप ऐसा समझिए कि पूरे हमारा से इंग्रेडिएंट्स है, पूरे सामान है. कल सालन पकाना है अपने को, समझे आप. हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, रैंडम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं. कल क्वेश्चंस अलग थे, अब ये अलग है. अब आगे और आज की क्लास में और डिफरेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं. ये पूरे क्वेश्चंस पढ़ना है. इसकी हेल्प कब होती है आपको? जब हम किसी से मिलकर बात करते हैं तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेंगे उसका, तो वी आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस. तो कल इंशाल्लाह वी विल हैव अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन. सवाल कैसा करना है, जवाब कैसा देना है. कल अहम क्लास है, कल वो पढ़ेंगे अपन. तो अब खाली रैंडम क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हैं. ये एक फॉर्मेट है और एक फॉर्मेट आने वाला है इसके बाद. ओके, कल भी एक फॉर्मेट रहेगा, उसके बाद कॉन्वर्सेशन रहेंगे आपके वास्ते. डू यू गेट मी? समझ गए आप लोग? हैव यू अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? इज इट इजी? नाउ इट्स योर टर्न. आई एम गोइंग टू डिस्प्ले 2 क्वेश्चंस. यू नीड टू मेक सेट्स. या दिस इज योर क्वेश्चन. माय फ्रेंड्स हैव बाइक. मेरे दोस्तों के पास गाड़ियां हैं. बोलते ना अक्सर मेरी गाड़ी चलाओ अबू, दोस्तों की गाड़ी है मेरे. माय फ्रेंड्स हैव बाइक्स. और शी हैज अ लॉट ऑफ एंगर. बहुत गुस्सा है वो बच्ची को. शी हैज अ लॉट ऑफ एंगर. 2 के सेट्स बनाइए. एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर यू राइट इन ए सिंगल मैसेज. डू नॉट राइट इन सेपरेट मैसेजेस. एक लाइन को एक मैसेज में लिखिए आप, सेकंड को सेकंड मैसेज में लिखिए. यस मदनी, if all 6 are correct, give thumbs up. Even if one line is wrong, that's wrong. I want to give you a hint आसानी के वास्ते. जो फर्स्ट वन है ये प्लूरल है. माय फ्रेंड्स प्लूरल है तो डू आएगा. नीचे का जो है सिंगुलर है तो डज आएगा. Okay, let's move on. Sana, have you written? Okay, read the first one. My friends have bikes. Perfect, terrific job, excellent, flawless, without mistake. Great. Is there anyone who wants to read the second one? Boys, yeah, Samir. She has a lot of anger. She does not have a lot of anger. Does she have a lot of anger? Does she not have a lot of anger? When does she have a lot of anger? When does she not have a lot of? Great, mashallah, great job. A big hand for Samir. Excellent. Okay. Chaliye, let's move on. Let's look at the answers. The answers are here. My friends have bikes. Because my friends are plural, so obviously we will have do in the negative sentence. My friends do not have bike. Okay. Once you get the negative sentence, it is very easy to make a question. How can you make question? वो जो भी helping word, जो भी do, does आ रहा, उसको first में लाना अपन. Do my friends have a bike? Have bike. Okay. Do my friends not have bike? असल में ऐसा नहीं कहता वो. That's typing mistake. Again. When do my friends have bikes? Why do my friends not have bikes? Okay. Let's move on. She has a lot of anger. बहुत गुस्सा है उनको. गुस्सा नहीं है. She does not have a lot of anger. क्या उनको बहुत गुस्सा है? Does she have a lot of anger? क्या उनको बहुत गुस्सा नहीं है? Does she not have a lot of anger? उनको गुस्सा बहुत कब है? When does she have a lot of anger? उनका बहुत गुस्सा क्यों नहीं है?
Why does she not have a lot of anger? Okay. Sometimes these sentences do not make sense. अब ये सवाल देखिए, why does she not have lot of anger? गुस्सा कहीं क्यों नहीं है? कोई सवाल है क्या? नहीं, ये तो अच्छी बात है ना भाई, कहीं क्यों नहीं है क्या? उसे पूछने की बात क्या है? लेकिन प्रैक्टिस के वास्ते we need to follow a pattern. That is why we are using. Sometimes these sentences do not make sense. चलिए भाई, we are done with the topic. Now we are going to learn something very interesting. एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जो बहुत अच्छी है. अब देखिए, पहले समझाता हूं मैं आपको टॉपिक. यूजुअली क्या होता, हम लोगों से पूछते, फॉर एग्जाम्पल उजैर से पूछा मैं, उजैर इज एन आर्डेंट फैन ऑफ क्रिकेट, ही इज क्रेजी अबाउट क्रिकेट. उजैर क्रिकेट बहुत खेलते. अब मैं उजैर से पूछता हूं, आप क्रिकेट खेलते? सही बात, क्या आप क्रिकेट खेलते? ये क्वेश्चन है, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते? डू यू प्ले क्रिकेट? अब मैं उजैर से पूछना है, आप कितना खेलते, मतलब कब कब खेलते, हफ्ते में कितने बार खेलते, ओके, साल में कितने बार, महीने में कितने बार खेलते, कब कब, फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, वो पूछना है हमें. समझे आप? फ्रीक्वेंसी क्या है? चलिए, एक तो ये होगा एग्जांपल, खदीर मियां नूडल्स बहुत खाते, अक्सर खाते, मालूम है मेरे को. अब मैं पूछ रहा हूं, आप कितना अक्सर खाते? अक्सर खाते ना भाई, कितना? डेली एक बार खाते, 2 दिन में एक बार खाते, 3 दिन में एक बार खाते, या महीने में 10 बार खाते? आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? समझे आप? फ्रीक्वेंसी मतलब जो एक्शन कर रहे हैं, तो वो एक सर्टेन पीरियड में कितने बार रिपीट होता है एक्शन. एग्जाम्पल तो समझ में आता आपको, फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक कोई बंदा काम कर रहा भाई, तो काम कितने बार कर रहा? इसका मोटा एग्जाम्पल क्या है? अब बोल रहा है, मैं हमेशा 8 बजे सोता हूं, आई ऑलवेज स्लीप एट 8 o'clock. ये भी फ्रीक्वेंसी मेरी हमेशा है ना ये. तो ये फ्रीक्वेंसी जो काम कभी हमेशा करते अपन, बास काम कभी कभार करते, अब देखिए नाश्ता करते अपन, रोजाना नाश्ता करते, ये ऑलवेज है हमारा. कभी क्या करते अपन, नाश्ते में कुछ अलग से नहारी खा लिए अपन हैदराबाद में, तो वो क्या है, डेली का ना, ऑलवेज नहीं आता. वहां पे क्या आता? समटाइम्स आता. देखो भाई, आई ऑलवेज ईट चपाती इन ब्रेकफास्ट, ये फ्रीक्वेंसी हमेशा की है. आई ऑलवेज ईट चपाती, ये हमेशा की फ्रीक्वेंसी है. आई समटाइम्स ईट नहारी इन ब्रेकफास्ट, मैं कभी कभार बाज़ वक्त नहारी भी खाता हूं नाश्ते में, ये भी क्या फ्रीक्वेंसी, लेकिन कभी कभार की है. अब फिर बोल रहा हूं, आई नेवर ईट बिरयानी इन ब्रेकफास्ट, मैं कभी भी नाश्ते में बिरयानी नहीं खाता. ये नेवर भी क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है. अभी टर्म्स फ्रीक्वेंसी समझ नहीं आ रहा, तो आप एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आया था. ओके, तो अब जो टॉपिक पढ़े हम लोग, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब हम जो काम कर रहे हैं ना, तो काम कितने बार कर रहे हैं उसको. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल हियर. The topic is one more thing. I was just reading some comments and I read some messages that जो मिसेस जबीन फातिमा है, उनके अलावा भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, हाउसवाइफ्स ऐसे हैं जो हर बात नोट कर रही. दैट्स अ ग्रेट थिंग, माशाल्लाह, दैट्स एक्सीलेंट. मैं ये तो बोला उन्होंने कर रहे हैं, आई वांटेड टू एनकरेज यू, मैं चाहता था कि आप लोग एनकरेज हो ना. देन आई गॉट टू नो दैट शी इज नॉट अलोन, मेनी ऑफ द हाउसवाइफ्स हैव बीन डूइंग द सेम थिंग. और भी कई लोग ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप लोग. कीप अप द एक्सीलेंट वर्क. इस काम को आप जारी रखिए, और इस हर बात, हर छोटी बात नोट करके उसको लिखने के अलावा उसको प्रैक्टिस भी करना, आप यूज भी करना. आज मैं बोला आपको स्केयर द कैट अवे, बिल्ली को भगाओ, कल आप घर में किसी दूसरी बनाना, सिचुएशन बना के बोलना, स्केयर द हैन अवे, मुर्गी को भगाओ, स्केयर द डॉग अवे, कुत्ते को भगाओ. ओके, एक सिचुएशन बना के आप पर्पसली वर्ड को यूज करना. ओके, चलो, वी विल टॉक अबाउट फ्लुएंसी इंशाल्लाह. एंड वन मोर थिंग, आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट कि बाज रिक्वेस्ट ये भी आ रही कि हमेशा मैं अक्सर पढ़ाने के टाइम पे मेरे जो उस्ताद मेंटर है मिस्टर अनस सर, जो स्किल फट के डायरेक्टर है, जो आप आईएल्टीएस की ट्रेनिंग देते हैं, उनका अक्सर जिक्र करता हूं मैं. तो बाद स्टूडेंट्स ये बोले कि अनस सर को भी आप बुलाइए क्लास के लिए, तो अनस सर जरूर आने वाले हैं. उनकी क्लास में उनके सेशंस होने वाले हैं इंशाल्लाह. अभी तो बेसिक चल रहा, ये बेसिक होने के बाद जब हम एक लेवल पे आ जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अनस सर आएंगे इंशाल्लाह. दैट विल बी आई वुड से अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी हियर टू लर्न फ्रॉम हिम. ओके, आप कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होंगी वो, उनसे सीखना. तो बहुत जल्द अनस सर भी आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस. ओके, लर्न, सीखते रहिए. एक लेवल के बाद इंशाल्लाह अनस सर भी आके क्लासेस लेंगे, जरूर लेंगे. तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब देखिए, जब आप कोई काम ये बोल रहे हैं कि मैं काम हमेशा करता हूं, हमेशा 100% करता हूं मैं, हम उसको बोलेंगे ऑलवेज. बोलते रहा अपन हमेशा. ओके, आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट, आई ऑलवेज स्लीप एट 8. अब एग्जाम्पल दिया मैं आपको, ये एग्जाम्पल का एक मुहावरा है. यूजुअली हम बोलते हैं, इफ यू नो डू नॉट येल आउट. मुहावरा क्या है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा.
बाज़ वक़्त क्या होता कि एक आदमी कुछ काम दिया, काम करने उनको नहीं आ रहा, तो ही डज नॉट टेक द ब्लेम, उन्होंने गलती नहीं मानते, गलती किसी और पर लगा देते। एक मोटा एग्जाम्पल देता हूं भाई, क्रिकेट चल रहा, मैच खेलने के वास्ते गए, बैटिंग में गए, पहले वाले बोल्ड हो गए, बोल्ड थे क्या कर रहे हैं, आके अपनी गलती नहीं मान रहे, मैं बोल रहा हूं मेरी गलती थी बोल के, क्या कर रहे, बॉलर फेंक दिया, या फिर बॉल बैठ गया, या डेड बॉल था, या फिर कोई चीखा तो पलटा था मैं वो तरफ, यानी अपने शॉट में फ्लॉ था वो नहीं मानते, बाकी चीजें क्या करते हैं ब्लेम करते हैं। ऐसा हर चीज में होता, तो इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचो बोलते आंगन टेढ़ा बोल के बोल रहे थे, आंगन जिसपे नाचते सरफेस जो है, नाचो तो नाचना नहीं आ रहा इनको, ही डज नॉट नो हाउ टू डांस, सो ही इज ब्लेमिंग द रिलीफ द सरफेस, उसको ब्लेम कर रहे हैं कि आंगन टेढ़ा बोल के। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, a bad workman always blames his tools। अभी ऑलवेज देखिए 100% की बात है, हमेशा, जब कोई काम हमेशा 100% है तो क्या बोलेंगे, ऑलवेज। देखिए ना परसेंटेज आपको अब लाइन से आते रहता है, आपको ये 100%, 90%, 80, 50, 0 तक आता, तो हर परसेंट के साथ एक वर्ड रहता है आपके हाथ से। तो when you do something 100% all the time, तो आप क्या बोलेंगे, ऑलवेज बोलेंगे। आपको ये बोल रहा है मैं हमेशा बाइक चलाता हूं, सो आई ऑलवेज राइड बाइक, ये हमेशा काम है मेरा। ओके चलिए नेक्स्ट, आगे आपको और समझ में आता। कोई काम कर रहा है, हमेशा नहीं कर रहे 90%, मतलब बाज़ वक़्त थोड़ा वो काम से हटके भी कर रहे हैं, मतलब हमेशा तो बाइक चलाता हूं मैं, लेकिन बाज़ वक़्त एक्टिवा भी लेकर निकल जाता हूं या कार लेकर निकल जाता हूं मैं, तो वो टाइम में क्या बोलेंगे, सीधा एग्जाम्पल, यूजुअली। ओके, यूजुअली में आमतौर पे, हमेशा के बराबर है लेकिन हमेशा नहीं होता है। वी यूजुअली डाइन आउट ट्वाइस अ मंथ, हम आमतौर पे महीने में 2 बार खाना खाते, ये आमतौर पे, हमेशा नहीं होता है। यूजुअली हमेशा, अब ऑलवेज बोलते 100% होता, महीने में 2 बार कैसा भी होना, यूजुअली मतलब कभी 3 बार भी होता, कभी 1 बार भी होता, कभी नहीं भी होता, तो आमतौर पे 90% श्योर है कि हम लोग करते बोले। तो आपको जब बात करते, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट दिस परसेंटेजेस, ये परसेंटेज पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस फर्क क्या है वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ऑलवेज में यूजुअल में क्या फर्क है। थोड़ी प्रैक्टिस से आपको अंदाजा हो था कि कब कौन सा यूज करना, और ये पूरे कॉमन वर्ड्स है, ऑलवेज कभी यूज नहीं करे अपन, यूजुअली कभी नहीं बोले, नए वर्ड्स थोड़ी पुराने वर्ड्स है, लेकिन कब यूज करना, उसका इस्तेमाल क्या है वो सीख रहे हैं अपन लोग। ओके, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थर्ड वन, जब कोई एक्शन कर रहे हैं आप और वो 80% करते हैं आप, हमेशा 100% नहीं करते और 90% भी नहीं करते, 80% करते, उसके बाद से क्या वर्ड है, वेरी गुड, नॉर्मली, वो भी आमतौर पर बोले सा, आई नॉर्मली डू ऑल माई शॉपिंग ऑन सैटरडेज, मतलब ऑन वीकडेज आई डू नॉट गो शॉपिंग, मंडे ट्यूसडे वेंसडे में शॉपिंग नहीं करता हूं, जो मेरा वीकेंड रहता सैटरडे और संडे, तो मैं वो टाइम पे नॉर्मली शॉपिंग करता हूं मैं। तो व्हेन यू से नॉर्मली, तो मतलब क्या है उसका, 80% टाइम वो काम करते बोले सर, ऑलवेज नहीं है, ऑलवेज तो हमेशा वैसा होता है आपके पास। लेट्स मूव ऑन, 70% अगर आप बोल रहे हैं तो वर्ड है ऑफन, अक्सर। ओके, अपीयरेंस फ्रीक्वेंट रहता है, ओके ओके, तो ऑफन मतलब अक्सर, अपीयरेंस इज ऑफन डिसेप्टिव, मतलब दिखावा अक्सर धोखा होता, मतलब कोई चीज आप देखते अच्छी समझते, लेकिन बाद में क्या होता आपको, धोखा होता। तो ये दिखावा क्या है, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं, अक्सर क्या होता, धोखा होता। अपीयरेंस इज ऑफन डिसेप्टिव। ओके लेट्स मूव ऑन, यहाँ पे ओ को कैपिटल लिखा मैं क्योंकि ये वर्ड को भी क्या होता हाईलाइट करने का था, वरना यूजुअली विद ओ स्मॉल से आता। नेक्स्ट एग्जांपल, 60% है आप, ओके व्हाट आप बोलेंगे समटाइम्स, और एक बात बोलना भूल गया, 70% में ऑफर ही हो सकता है, और फ्रीक्वेंट एक वर्ड है वो भी यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट। ओके, अपीयरेंस इज फ्रीक्वेंट डिसेप्टिव, दिखावा अक्सर क्या होता, धोखा होता। ऑलवेज नहीं बोल रहा हूं मैं, ना मैं यूजुअली बोल रहा हूं, ना नॉर्मली बोल रहा हूं मैं, 70% श्योर है वो। चलिए 60% है, तो समटाइम्स, वी समटाइम्स डू वर्क इन हेस्ट, इन हेस्ट मतलब जल्दबाजी में,